So hello everyone, I'm Harshita Sharma and you're watching my channel Learn English with Harshita Sharma. So today I'm gonna tell you some sentences which we are using in Hindi in our day-to-day life. So here we will learn how we can say them, tell them in English. So without wasting time, let's move towards the video. So आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो ये है जो हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी आजकल नाउडेज वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जब भी हम किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसकी जगह हम सिंपली बोलते हैं कि आई विल हेल्प यू, है ना, लेट मी हेल्प यू। सो उसकी जगह हम एक ट्रेंडिंग सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से आई गॉट यू इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल हेल्प यू या लेट मी हेल्प यू। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आई गॉट यू तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा सेंटेंस लगता है। आई एम गोना टेल यू कि मैं एक जगह जा रही थी, आई वॉज ट्रेवलिंग समवेयर इन द ट्रेन आई थिंक 2-3 years बिफोर। तो वहाँ पे मुझे एक स्ट्रेंजर जो था, एक स्ट्रेंजर, शी वॉज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर थी, और उस बंदी ने मुझसे कहा कि आई गॉट यू। आई वॉज जस्ट ओपनिंग द मिरर ऑफ द ट्रेन और उसने मुझसे कहा कि आई गॉट यू। तो उस टाइम मुझे ये जो सेंटेंस था वो समझ नहीं आया, एंड आई गॉट यू। सो उसका कहने का मतलब जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि शी वॉज सेइंग कि आई लेट मी हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो ये जो सेंटेंस है वो अमेरिकन्स में, ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आई गॉट यू, मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। सो इफ़ वी वॉन्ट टू स्पीक ट्रेंडिंग इंग्लिश तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं कि आई गॉट यू जब भी आपको किसी की मदद करना हो। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। द सेकेंड सेंटेंस इज़ जब हम किसी को बोलते हैं कि तुमने मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। ये हम बेसिकली पेरेंट्स यूज़ करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और जो भी हमारे एल्डर वंस होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह अगर हम ये बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस इन हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो हम उसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू made me lose face in front of everyone. You made me lose face in front of everyone. कि तुमने मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। तो अगर आप किसी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि you made me lose face in front of everyone. आज का जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं कि कितने बच्चे हैं आपके, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं how many kids do you have? How many kids do you have? हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? तो ये हिंदी का जो सेंटेंस था वही था कि कितने बच्चे हैं आपके, उसकी जगह हमने बोला था हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। आज का हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वही हम बोल सकते हैं कि जो मोपिंग के लिए और जो ब्रूमिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं घर में, बेसिकली इन हाउस वी आर सेइंग एवरी डे कि मैं पहले झाड़ पोछ करती हूँ घर की, या मैं पहले झाड़ पोछ कर लेती हूँ उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो उसके लिए हम पहला सेंटेंस बोल सकते हैं कि फर्स्ट आई विल डस्ट द होल हाउस, है ना। डस्ट द होल हाउस मतलब होता है पहले मैं मतलब जो हम झाड़ करते हैं, झाड़ पोछ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट आई विल डस्ट द होल हाउस। फिर हम करते हैं ब्रूमिंग ऑफ द हाउस। ब्रूमिंग मतलब होता है झाड़ू लगाना जो हम बोलते हैं। सो लेट मी ब्रूम द हाउस या फर्स्ट आई विल ब्रूम द हाउस। पहला जब हम डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग मतलब धूल साफ करना घर की, सो लेट मी डस्ट द हाउस। अगर हम बोलते हैं कि पहले मुझे झाड़ने दो तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं कि लेट मी डस्ट द हाउस। और फिर अगर हम ब्रूमिंग करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट आई विल ब्रूम द हाउस, या झाड़ू लगाने को ब्रूमिंग करना बोलते हैं। और अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ या मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट आई विल मोप द होल हाउस या देन आई विल मोप द होल हाउस। तो ये तीन तरह से चीज़ें घर में हम करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फिर हम ब्रूमिंग करते हैं और उसके बाद हम मोपिंग करते हैं। तो अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जो पानी डालते हैं प्लांट्स में, तो हम बोलते हैं मैं पौधे में पानी डालता हूँ, तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बेड से उठा है और हम उसको बिस्तर घड़ी करने को बोलते हैं, जब भी कोई बिस्तर से उठता है तो हम बोलते हैं कि ये बिस्तर घड़ी करके उठना, तो हम उसको बोलते हैं कि बिफोर waking up from the bed make the bed। from waking before waking make the bed मतलब बिस्तर बनाने को, बिस्तर घड़ी करके रखने को बोलते हैं प्लीज make the bed। तो ये सेंटेंसेस हम अपने घरों में डेली यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस हम और यूज़ करते हैं कि मैं भगवान से मेरे परिवार की लिए प्रे करता हूँ या करती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं